लेट्स माइक बुकमार्क। लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं उपस्थित हूं उस पुस्तक के साथ में जिसकी हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं, एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की वापसी। और आज हम जिस पे बात करेंगे उसका नाम है एक गधा नेफा में। और कृष्णचंद्र जी के विषय में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, उनके बारे में बता चुका हूं और पिछले दो जो उपन्यास थे उनके बारे में मैंने चर्चा की और उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं फिर से कि एक गधे की आत्मकथा में आपने देखा कि गधा अपनी आत्मकथा बता रहा है जो अपने धोबी के लिए लड़ाई लड़ता है, जिसे मगरमच्छ खा गया था और वो अलग अलग विभागों में जाता है उसके न्याय के लिए। नेहरू जी से मिलता है, उसकी चमक दमक के बाद उसकी जिंदगी बदलती है। सेठ से मिलता है, वहाँ 25 करोड़ के ठेके की बात होती है और एक लड़की से जो प्रेम होता है वो सब की कहानी है। उसके बाद एक गधे की वापसी पर जब हमने बात की तो उसमें गधा जब वापस आता है तो वो कैसे एक शराब का तस्कर बन जाता है लोगों के साथ में मिलके, और उसके बाद में जो उसका प्रेम होता है फिल्म का प्रोड्यूसर बन जाता है उसके पास पैसे आने के बाद, एक सट्टे व्यापारी को वो कैसे नंबर बताता है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें जानी। अब अगली जो पुस्तक है, अगला जो भाग है इसका, उसका नाम है एक गधा नेफा में। अब ये एक गधा नेफा में जब आप पढ़ते हैं तो आप एक अलग दुनिया में जाएंगे। आप समझिएगा इसको कि इस पुस्तक को इतने हास्य ढंग से लिखा गया है कि आपको पढ़ते समय हर एक लाइन पे हंसी आने वाली है और हंसने के बाद आप इतनी गहराई से उस विषय के बारे में सोचेंगे कि यार वाह क्या बात कह दी। एक गधे के माध्यम से उन्होंने सारी बातें कहलवाई हैं, लेकिन एक इंसान होने के तौर पर एक दुनिया को, जैसी दुनिया को हम देखते हैं उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस पुस्तक का हर लाइन, हर एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी की कितनी बड़ी फिलॉसफी है सारी चीज़ों में और कितनी बड़ी सच्चाई है कि हमारा समाज कैसा है, हमारा सरकारी तंत्र कैसा है, ये पूरी दुनिया कैसी है, हमारे दुनिया में प्रेम के मायने क्या हैं, पैसे के मायने क्या हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कितना दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, चमक दमक है तो कितना महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक में मिलती हैं। और अब एक गधा नेफा पे मैं जब बात करूँगा तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि गधा वापस आ चुका है और अब घूम रहा है तो वो देखता है कि भाई एक जो है बड़े गरीब हैं जिनका नाम सुक्कीकर है, किसान है, तो किसान को अपनी ज़मीन लेनी थी वापस, लेकिन उसके पास 1700 रुपये नहीं थे, इसलिए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो गधे को दया आ जाती है कि यार बेचारे के लिए अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो करता हूँ। तो वो करते हैं कि भाई मैं ज्योतिष जानता हूँ और मैं ऐसे कर सकता हूँ, और लोगों की वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। और उसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तुपकरी ने जोर से ढोल बजाया क्योंकि इस विचित्र गधे को देखने के लिए भीड़ आ रही थी। तुपकरी ने ढोल बजाना बंद किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मगर एक बात है, हाथ जोड़कर कहता हूं बुरा ना मानना, ये गधा कोई पाखंडी ज्योतिषी नहीं है, खरा और सच्चा ज्योतिषी है। यह सदा सच्ची बात कहता है, इसलिए इसकी बात का बुरा ना मानना, और जो बात इसकी समझ में नहीं आएगी वो भी साफ साफ बता देगा। प्रत्येक प्रश्न के दाम 8 आने होंगे, केवल 8 आने, 8 आने, 8 आने। पूछो पूछो गधे से पूछो। अब यहाँ से गधा जो है वो लोगों का भाग्य बताना शुरू करता है, और भाग्य क्या, वो बड़ी ट्रिक देखता है कि कौन आदमी कैसा है, कैसा व्यक्तित्व है, कैसे बात कर रहा है, वो उसी के हिसाब से उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। और गधे के चारों तरफ भीड़ लग जाती है, चूंकि बोलने वाला गधा होता है तो पैसा कमाना शुरू करता है। इसी बीच में एक टॉकीज का मालिक उसे बुलाता है कि भाई मेरे यहाँ पे फिल्म लगी हुई है तो तुम आ जाओ ताकि प्रीमियर फुल हो जाए। और गधा किस तरह से फिर आगे फिल्म के प्रीमियर में जाता है, वहाँ पे वो लंबा चौड़ा भाषण देता है चीज़ों पे, और फिल्म देखना शुरू होती है, वहाँ पे नाचना शुरू करता है लोगों को। खैर ये सारी चीज़ चलती रहती है, जहाँ पे एक फिल्म अभिनेता जी का भी जिक्र है कि शशि कपूर साहब उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फिल्म का ऑफर देता हूँ और तुम उसमें काम करो, और गधा जी भी साहब स्वीकार कर लेते हैं। इन सारे चक्र में वो 1700 रुपये कमा के उस किसान को दे देता है और वो कहता है कि भाई अब तुम एक काम करो, अपने गाँव की ज़मीन ले लो और यहाँ से जाओ। लेकिन जैसा कि दुनिया में होता है, आपके पास जो चीज़ नहीं है ना, पहले आप उसके पीछे भागते हैं, और जब आपके पास वो चीज़ होती है तो आप और आगे भागते हैं। जैसे कहावत है ना कि प्रकृति इंसान को उतना देती है जितना उसकी ज़रूरत है, लेकिन आपके लालच के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर आप लालच करोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें ही कम है। वही वो किसान करता है, वो कहता है कि अब ज़मीन लेके क्या करूँगा, तू इतना कमा तो रहा है, तेरे ज्योतिष से हम खूब सारे पैसे कमा रहे हैं। और उसकी बीवी कहती है कि मैंने यहाँ पे घर देख लिया है, वो 20,000 रुपये में आएगा, तू अब 20,000 रुपये कमाने पे ध्यान दे। तो गधा सोचता है कि यार मैंने इनके ऊपर दया करके सोचा बेचारे की ज़मीन दिलवा देता हूँ, इनके लिए इतनी मेहनत की, झूठ बोला,
कमा के दी, और वो समझाता भी है कि भाई तुम अपनी जमीन लो और वापस अपना काम करो, ये लालच में क्यों पड़ रहे हो। उल्टा क्या होता है, वो गधे के ऊपर ही हावी हो जाते हैं कि नहीं हम तेरे मालिक हैं। और जैसा कि इसमें बड़े कटाक्ष ढंग से लिखा गया है कि मेहनत करने वाले मजदूर और मिस्त्री जो काम करते हैं, बिल्डिंगों को बनाते हैं, ईंटों को उठाते हैं, या किसी कपड़ा मिल में जो लोग कपड़ा बनाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो पैसा कमा के देते हैं, वो कभी मालिक होते ही नहीं है। वो असल में नौकर होते हैं, मालिक कोई दूसरा ही व्यक्ति होता है। और उसी में इस गधे के माध्यम से समझाया गया है कि मालिक जो इनको पैसे कमा के दे रहा था इस किसान को, वो तो बन गया नौकर, और वो कह रहे हैं कि हम तेरे मालिक है, जिस व्यक्ति ने कभी उनके ऊपर दया करके काम करना शुरू किया था। खैर केस जो है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके दलीलें होती हैं, वहाँ जाके बातचीत होती है, ये सारी चीज़ों का मामला होता है। वहाँ पे एक अंग्रेज़ महिला जो है इस गधे को बोलते हुए देखती है तो बड़ी प्रभावित होती है। वो सोचती है कि भाई ये गधा बड़ा अच्छा है, जज के साथ में उनकी बातचीत को सुनती है सारी चीज़ों पे, और इस मजदूर वर्ग को लेकर इन सारी चीज़ों पे लेके बात होती है, तो वो महिला इसको खरीद लेती है और ख़रीद के अपने साथ ले जाती है इस गधे को। आगे और भी इंटरेस्टिंग होता है कि वो महिला लंदन जाना चाह रही है, तो वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और एक रात को एक घटना भी होती है बहुत विचित्र कि उस महिला के जो नौकर होते हैं वो उसकी सामान को चोरी करके भाग रहे होते हैं, तो एक गधा बचा लेता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम मेरे साथ विदेश चलो। गधे का पासपोर्ट तैयार किया जाता है, वीज़ा तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय पे आ जाते हैं शशि कपूर साहब कि भाई तुमने फिल्म का वादा किया था, तो हम फिल्म शूट करने जा रहे हैं, तो तुम उसमें काम करो। लेकिन जो इनके साथ जो नाम दिया है इसमें मैं आपको जिक्र करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है थोड़ा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इंग्लैंड जाने की बात होती है जिसमें उनकी जो इंग्लैंड की बातें हो रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि भाई इतने। अब इसमें देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात भी की गई है, जो कि फिल्मों में किस तरह से पैसे लिए जाते हैं, कितना वाइट होता है, कितना ब्लैक होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आप पढ़ोगे। उसके बाद में जो घटनाएं शुरू होती हैं, आप इस पुस्तक में एकदम से सारा चित्र बदल जाएगा और आप पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान और चीन के बीच में, जहाँ पे बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से और जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था उसको समझाया गया है कि हम जो एक अपना जो हमारी भारतीयता है हम उसको बनाए रखते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। और चीन की वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि चीन किस तरह से भारत के अंदर घुसने का प्रयास करता रहता है, हमले करता रहता है। जहाँ पे एक घटना का जिक्र होता है कि वो शूटिंग कर रहे होते हैं और अचानक से हजारों चीनी सैनिक आ जाते हैं, तो यही बात चलती है कि भाई इतने सारे सैनिक आए कहाँ से, क्या ये युद्ध की योजना पहले से ही बना रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। और उस पूरे प्रकरण में गधा चीन भी जाता है। अब कैसे जाता है वो आप इस पुस्तक में पढ़िएगा कि क्या तिगड़म लगाता है, वो क्या बताता है और किस तरह से वो चीन जाता है, चीन से वापस भी आता है फिर भारत, ये सारी चीजें बताने के लिए कि भाई कैसे कैसे। अब आप जब आप इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ेंगे ना कि वो गधा चीन कैसे गया, चीन में उसने क्या क्या बातें लगाई, बातें लगाने के बाद वो चीन से कैसे वापस आया, उन सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। वहीं हमारे भारतीय सैनिकों के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से वो कितने धैर्य के साथ, कितने साहस के साथ उन्होंने युद्ध किए और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। चीन की सारी जो चीन जिस प्रकार से व्यवहार करता है, चीन की हमेशा से जैसी रही है चालबाजियाँ, उन सब के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे एक ये आती है कि हाँ, इसके बाद में क्या होता है कि जब हमला हो जाता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पार्ट आता है जिसको पढ़ के मैं भी बड़ा एक क्षण के लिए, जो हास्यास्पद सारी चीज़ें चलती रहती हैं उसमें आप सोच में पड़ जाते हो कि यार इंसान कितना मतलबी है। जहाँ पे ये होता है कि जब युद्ध छिड़ जाता है तो भारतीय फोर्स जो शूटिंग वाले लोग होते हैं उनको वापस भिजवाने के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन ये होता है कि उस गधे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई हम सिर्फ इंसानों को पहुंचा सकते हैं, गधे को आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। और इसमें गधा जिक्र कर रहा है कि भाई सारे लोगों मुझे 1 मिनट में भूल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं यहीं रह जाऊंगा या मारा जाऊंगा। जिस जिसको हेलीकॉप्टर मिलता गया उसमें बैठ के वो निकलते गए और मुझे वहीं छोड़ गए। जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि दोनों हेलीकॉप्टर जंगल और पहाड़ियों के ऊपर से झूलते हुए तेजपुर की ओर गायब हो गई और उस पहाड़ी मैदान में मैं अकेला खड़ा रह गया। बेवफा तेरा नाम आदमी है, कितनी सेवा करो, कितनी मेहनत करो, कितनी कुर्बानियां दो, आदमी सब कुछ भूल जाता है क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वार्थ का दास है और अपने स्वार्थ के लिए वो वक्त पड़ने पर गधी को भी बाप बना लेता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने दोनों लंबे लंबे कान झुकाकर हेलीकॉप्टर में जाने वाले दोस्तों को दिल ही दिल विदा किया और धीरे से मुड़ा तो अपने पास मातेन को खड़ा पाया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद अचरज में पड़ जाएंगे कि और ये होता है, सच में होता है। जब आपकी जान पर बनाती है, जब आपको लगता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है
या मुझे किसी को नीचे गिराना है या किसी को मारना भी है, तो इंसान अपनी फितरत कहीं भी उतर जाता है। वो कभी नहीं सोचता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, ये जानवर है, ये इंसान है। मतलब जानवरों के अंदर तो फिर भी वफादारी पाई जाती है, लेकिन इंसानों के अंदर वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। फिर इससे आगे वो चीनी सेना को गधा किस तरह से बेहोश करता है, वो सारी घटनाएं होती हैं। और चीन जाके वो मिल के आता है, वहाँ पे ये बात कर लगा लगू के कि कैसे कैसे बताऊंगा। भारतीय सेना के युद्ध की बातचीत होती है, चीनी सेना के प्रमुख से वो जब सवाल करता है गधा, अपने तीखे सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, तुम्हारे साथ हमारी इस तरह की संधियां हैं, तुम कैसे हमारे देश में घुस रहे हो, तुम क्यों हमला कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप अचरज में रह जाएंगे कि यार ये पुस्तक कितना कुछ लेके अपने अंदर समेटे हुए। जैसे ये है ना, शुरू करना गुरिल्ला लड़ाई का चीनियों के विरोध में और इकट्ठे हो चलना तेजपुर की तरफ और मुलाकात करना एक भारतीय गधे का चीन से। आपने ये जो आज़ादी की फिल्में होती हैं जिनमें हमारे भारतीय साहस की कहानियां दिखाई जाती हैं, जो जिनमें जितने भी हमने युद्ध लड़े हैं और हमारे जवानों के बारे में दिखाया जाता है कि ड्रामेटिक सीन देखते हैं ना हम पूरे के पूरे फिल्माए जाने वाले, कि भाई एक पुल को एक सेना पार कर रही है जंगल के बीच में और नीचे बहुत गहरी खाड़ी है और किस तरह से सेना ने पार किया और इधर से युद्ध चल रहा है, ग्रेनेड दागे जा रहे हैं और उस पुल को बचाने के लिए लड़ाई करी जा रही है। और जब पूरी सेना पार कर लेती है तो उस पुल को उड़ा दिया जाता है ताकि दूसरी सेना वहां तक ना पहुंच सके। एक ऐसे पूरे सीन का, पूरे दृश्य का इसमें चित्रण मिलेगा आपको। आप जब पढ़ेंगे तो पुस्तक के अंत में आप बिल्कुल उस घाटी में पहुंच जाएंगे, उस पता चलेगा आपको कि यार ये युद्ध किस तरह से चल रहा है और किस तरह हमारे जवानों ने साहस दिखा रहे हैं। और जब तक उन्होंने सारे सैनिकों को वहां से पार नहीं करा लिया और कैसी कैसे हमले हुए, किस तरह से उनको संभाला गया, कैसे कैसे समझा गया। मतलब ये पुस्तक आपको जितना हंसाती है ना, उतना ही सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया है क्या। आप अपने चश्मे को उतार कर, आप अपनी चीज़ों को भूल कर जब असल में सोचने बैठते हो कि दुनिया में चल क्या रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या लोग बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम चाहते हैं, या सिर्फ बातें हैं ये सब सारी करने की, या लोगों को सिर्फ वो एक भौतिकवाद ही पसंद है, या हर आदमी एक दूसरे आदमी को मार देना चाहता है, या हर देश एक दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है, या लोगों की मानसिकता किस तरह की होती है, क्या होता है। आप इस पुस्तक के 3 अध्याय पढ़िएगा, मैं ज़रूर कहूँगा ज़रूर पढ़ें जब भी आपको समय मिले। एक तो आपको हर अध्याय में, हर पुस्तक में इतनी हंसी आएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर बात को व्यक्ति इस तरह से किया गया, क्योंकि एक तो गधे के ऊपर लेके उन्होंने इसको रचा है कि एक गधा बात कर रहा है तो कैसे बात करेगा। और जब वो गधा बात करता है तो आप सोच में पड़ जाते हो कि यार सच में दुनिया तो ऐसी ही है ना। हम चाहे कितना ही किसी के लिए कुछ भी कर लें, कितना ही सोच लें, कितनी चीज़ों को बदल लें, या हम कितना ही प्रेम व्यक्त कर लें, जैसे इसमें जिक्र आता है कई बार कि अगर आपकी जेब खाली है तो काहे का प्रेम। अगर आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है तो कोई प्रेम नहीं होता। और वहीं आपके पास फेमसता है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपका नाम है, रुतबा है, तो वही कि लोग गधे के गले में भी हाथ डालने से नहीं चूकते, उसको प्यार करने से भी नहीं चूकते, उसको भी अपना बाप बना लेते हैं, उसको भी अपना पति बनाने को तैयार है। इसमें ऐसी तमाम बातें लिखी, मतलब मेरे को तो हंसी इतनी आती है कि कुछ जगह लिखा हुआ है कि एक गधे को पति कैसे बनाया जा सकता है, कि गधा ही तो पति बनता है और आत्मा बनता है। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे और आप पढ़ने के बाद खुद को इतना भरा हुआ महसूस करेंगे अंदर से कि वाह क्या पढ़ा है। और आप जिंदगी को, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आपके आसपास आपको इतनी शांति मिलेगी, जिन चीज़ों के, कुछ चीज़ों के सवाल होते हैं ना जो हमारी ज़िंदगी में हम पा नहीं पाते कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैं कहूँगा आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लीजिए। इसके तीनों, एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की वापसी और एक गधा नेफाम है, आप तीनों को पढ़िएगा, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसी एक और नई पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।